तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद डिपार्चर है हमारा फॉर मशहद, द होली सिटी ऑफ ईरान। तो चलते हैं ईरान और एक्सप्लोर करते हैं मशहद को। ज़ेग्रोस एयरलाइन का जहाज़ आ चुका है और हम फ्लाई कर रहे हैं होली सिटी मशहद की जानिब। कोई मुनफरिद सी कॉफ़ी लेकर आए। कॉफ़ी है, देखें शॉर्ट है और ये लोग चीनी के तौर पे लेते हैं। ये चीनी है वैसे, यूँ किया या यूँ किया मिक्स कर लिया। काफ़ी मुनफरिद चीज़ें आप जो है ट्राई करते हैं। हाँ, ये बताएं कितने करोड़ जो है खर्च करके आया? बहुत महंगा था, 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपये उड़ा दिए एक झटके में। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहद सिटी के अंदर और इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ये सिटी है। मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि इतने ज़्यादा सिफ़र हैं इनकी करेंसी के अंदर, इतनी डिवैल्यूएशन है। तो ये शॉर्ट उसमें समझने के लिए उसका 1 मिलियन की ये नोट है, तो उसमें एक सिफ़र कम करेंगे तो वो सिंपल 1 लाख रुपए यानी 1 लाख तुमान कहलाएंगे। तो काफ़ी मुनासिब ये होटल है। हमें तकरीबन पाकिस्तानी 4000 रुपये पर नाइट 4 पीपल्स के लिए पड़ा है, यानी 1000 पर हेड। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और सब लगेज लेने के बाद जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने मुझे रोक लिया और अपने अंदर ऑफिस में ले गए थे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह चाबहार में आज हमारा दूसरा दिन है। कल नाइट हमने चाबहार में स्टे किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत कराची से हम चाबहार पहुंच गए थे और रात में काफ़ी आराम किया क्योंकि काफ़ी थकन थी ट्रैवलिंग की। अभी तकरीबन सुबह के 7 बज चुके हैं। इंतज़ार कर रहे हैं अपनी टैक्सी का और अब रवानगी है चाबहार के एयरपोर्ट की जानिब, क्योंकि चाबहार से सीधा रवानगी है मशहद की जानिब। तो मौसम की अगर बात की जाए चाबहार में, तो कल तो बहुत ही खूबसूरत मौसम था। इस वक्त भी बहुत मुनासिब मौसम है, गर्मी नहीं है यहाँ पर। मुनासिब सा होटल है ये, होटल सफ़ेदा, जो कि बेसिकली एक सरकारी होटल है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस में हमें इन्होंने एक रूम दिया, तकरीबन पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 5,500 रुपये में। अब इंतज़ार करते हैं टैक्सी का और उसके बाद फिर चाबहार एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करते हैं कि किस तरह का वो एयरपोर्ट है और फिर मशहद की जानिब चलते हैं। तो ये हमारी टैक्सी आ चुकी है और ये हमारे नवीद भाई हैं माशाल्लाह चाबहार के, जो कल भी हमारे साथ थे। और वेलकम नवीद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? देखिए इस तरह की यहाँ पर गाड़ियाँ और टैक्सी चलती हैं पुराने मॉडल की, काफ़ी फिट गाड़ियाँ हैं ये। तो सामान वगैरह लगेज वगैरह रखते हैं और फिर निकलते हैं इंशाल्लाह एयरपोर्ट की जानिब। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं चाबहार एयरपोर्ट पे। बहुत बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, छोटा सा एयरपोर्ट है, लेकिन मुनासिब और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है और बहुत आसानी से सारी चीज़ें क्लियर हो गई। बोर्डिंग पास हमारे हाथ में आ चुका है और तकरीबन आधा घंटा बाकी है फ़्लाइट के लिए। चाबहार से मशहद की जानिब हमारी रवानगी है। मशहद ईरान का सबसे मशहूर शहर इस एतबार से है कि पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा लोग मशहद में इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जो है वो ज़ियारत की नीयत से आते हैं। लिहाजा ये बिज़ी एयरपोर्ट है, क्योंकि नॉर्मली अगर पाकिस्तान से लोग आते हैं तो वो चाबहार के थ्रू ही ज़्यादातर जो बाहर जाने वाले हैं वो मशहद जाते हैं। तो ज़ेग्रोस एयरलाइन है यहाँ की डोमेस्टिक। तकरीबन हमने पाकिस्तान से इसकी टिकट बुक करवा ली थी और 15,500 रुपये की हमें टिकट पड़ी है वन साइड की, क्योंकि मशहद से फिर मज़ीद हमें आगे तब्रेज़ और दीगर शहरों में जाना है। तो फ़्लाइट एंजॉय करते हैं, देखते हैं। नॉर्मली ईरान में जो डोमेस्टिक फ़्लाइट हैं वो सस्ती हैं और 15,500 की भी टिकट हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमने काफ़ी लेट बुकिंग करवाई। अगर हम 15-20 दिन पहले बुकिंग करवा लेते तो नॉर्मली 8-9 हज़ार रुपये में या मैक्सिमम 10 से 12 हज़ार रुपये में चाबहार टू मशहद की फ़्लाइट मिल जाती हैं। नॉर्मली पूरे ईरान में डोमेस्टिक जो फ़्लाइट्स हैं वो काफ़ी सस्ती हैं, तो नॉर्मली प्रेफर करते हैं लोग कि डोमेस्टिक फ़्लाइट ली जाएँ ताकि टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम ना हो। कोई मुनफरिद सी कॉफ़ी लेकर आए। कॉफ़ी है, देखें शॉर्ट है और ये लोग चीनी के तौर पे लेते हैं। ये चीनी है वैसे, यूँ किया या यूँ किया मिक्स कर लिया। इसमें डालना है, इसमें डालना है, चीनी डली हुई है इसमें। तो काफ़ी मुनफरिद चीज़ें आप जो है ट्राई करते हैं। हाँ,
ये बताएं कितने करोड़ जो है खर्च करके आया? बहुत महंगा था ये, चूँकि ये इम्पोर्टेड है, कुछ ईरानी थी, कॉफ़ी तो सही थी, मगर ये टोटल इन्होंने 6 लाख रुपए 6 लाख रुपये उड़ा दिए एक झटके में आपने। बहुत अमीर हैं हम। सो फाइनली चाबहार एयरपोर्ट पर जो है वो हम तमाम चीज़ें क्लियरेंस लेने के बाद, बोर्डिंग पास हासिल करने के बाद जा रहे हैं प्लेन में बैठने के लिए। तकरीबन 5 से 10 मिनट बाद डिपार्चर है हमारा फॉर मशहद, द होली सिटी ऑफ ईरान। तो चलते हैं ईरान और एक्सप्लोर करते हैं मशहद को। फाइनली प्लेन में जा रहे हैं डिपार्चर के लिए। बहुत ज़्यादा रात में हम परेशान थे क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि कल भी तमाम फ़्लाइट्स ईरान में कैंसिल हो गई थी, जो कि कशीदगी चल रही है ईरान और इसराइल के दरमियान। तो अल्हम्दुलिल्लाह बाखैरियत आज सारी फ़्लाइटें अपने टाइम पर हैं डोमेस्टिक। हमें यही डर था कि अगर हम मशहद नहीं पहुंच पाए और फ़्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो हमारा जो आगे का पूरा प्लान है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं हुआ और अब हम जा रहे हैं मशहद की जानिब। ज़ेग्रोज़ एयरलाइन का जहाज़ आ चुका है और हम फ्लाई कर रहे हैं होली सिटी मशहद की जानिब। सो फाइनली मशहद एयरपोर्ट पे हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है मशहद का, क्योंकि मशहद एक बड़ा शहर है ईरान का और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो ज़ायरीन है पूरी दुनिया से वो यहाँ पर आते हैं। बेसिकली ये एक होली सिटी है ईरान का। तो अभी बस थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर प्लेन ने जो है वो लैंडिंग की है। अपना लगेज लेते हैं और मैं आपको एयरपोर्ट का हल्का सा व्यू देता हूँ। तो ये देखिए मशहद का बड़ा ही खूबसूरत ये एयरपोर्ट है, क्योंकि मशहद ईरान का काफ़ी बड़ा शहर है। आई थिंक दूसरा बड़ा शहर है। ज़ायरीन شما از هندوستان هستین؟ No, I'm Pakistani. No Farsi, no Persian, please in English. You don't allow. We don't allow. We do هندوستان اجازه نیست. Office for inquiry. آقا شما باید در دفتر ما مراجعه. लगेज लेने के बाद जब हम लोग एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तो पुलिस ने मुझे रोक लिया और अपने अंदर ऑफिस में ले गए थे। मैं घबरा गया था बहुत ज़्यादा कि आई थिंक कोई इशू हुआ है। मुझे समझ आ गया था बिकॉज़ मैंने एयरपोर्ट में थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, अगरचे मैं पब्लिक की नहीं बना रहा था, एयरपोर्ट की खूबसूरती की बना रहा था, बट मशहद में ये इश्यूज़ हैं। तो पुलिस ने मुझे अपने ऑफिस में लेकर गए और फिर वो खैर वीडियो चेक करके डिलीट कर दी और उसके बाद जाने दिया।
तो इस तरह के इश्यूज़ मशहद में रहते हैं। इससे पहले भी मैंने काफ़ी स्टडी किया था कि यहाँ पर मुख्तलिफ़ जगहों पे वीडियो बनाने में काफ़ी पाबंदी है। तो आप जब भी मशहद आएँ तो इन चीज़ों का ख्याल करें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती हैं। तो इस वक्त हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं। एयरपोर्ट के साथ ही जो है यहाँ पर टैक्सी स्टैंड है और 1.5 लाख तोमान के अंदर फ़िक्स टिकट है, जो कि ये आपको मज़ार पर या करीब जो भी होटल्स हैं वहाँ ले जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मशहद शहर पहुंच चुके हैं और बहुत अच्छी हमारी फ़्लाइट रही चाबहार से मशहद की जानिब, और काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट था मशहद का। टैक्सी लेने के बाद हम होटल साइना, जहां पर हमारी रिज़र्वेशन थी, हम लोग पहुंच चुके हैं। और मैं आपको होटल का व्यू देता हूं और दिखाता हूं कि किस तरह का ये होटल है। ये देखें, ये बेसिकली एक बहुत अच्छी स्ट्रीट है हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े के बिल्कुल साथ, जहाँ पर तमाम होटल्स ही हैं। 2 स्टार से लेके 5 स्टार होटल तक तमाम तरह के होटल मौजूद हैं और साथ में बहुत अच्छी मार्केट्स हैं। ये होटल साइना की जो है वो फ्रंट डेस्क है। अस्सलाम वालेकुम। तो काफ़ी अच्छा ही होटल है। मैं आपको अपने रूम का थोड़ा सा व्यू देता हूँ। फर्स्ट फ्लोर पे हमारा रूम है 101 और ऑलमोस्ट यहाँ पर इरादा है 3 नाइट स्टे का। सेफ्टी की तमाम यहाँ पर इक्विपमेंट लगे हुए हैं। तो ये हमारा रूम है और रूम जो है वो बेसिकली एक स्वीट की तरह है। ये देखें, एक पूरा लॉन्च के लिए एक पूरा रूम है जहाँ पर डाइनिंग टेबल है, टीवी है, हीटर लगा हुआ है। ये हमारा किचन है जहाँ पर तमाम फैसिलिटीज़ हैं, सारी क्रॉकरी है, स्टोव लगा हुआ है, फ्रिज है, बर्तन धोने का इंतज़ाम है। इसके अलावा ये मुनासिब सा वॉशरूम है और 2 रूम हैं, डबल बेड के 2 रूम हैं, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं। हीटर लगा हुआ है और इस तरह से डबल बेड हैं रूम में, और इसी तरह का एक और रूम है। तो काफ़ी मुनासिब ये होटल है। हमें तकरीबन पाकिस्तानी 4000 रुपये पर नाइट 4 पीपल्स के लिए पड़ा है, यानी 1000 पर हेड। तो मैं समझता हूँ काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। और सबसे अच्छी चीज़ इस होटल की ये है कि जिस जगह पर वाक़या है वहाँ से इमाम अली रज़ा का रोज़ा, नादिर शाह का मकबरा बहुत ही करीब है और बिल्कुल मार्केट साथ है। आपको कोई भी चीज़ चाहिए, रेस्टोरेंट जाना है, बाज़ार रज़ा है करीब में, और बहुत ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है। तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं ट्रांसपोर्टेशन की। साथ ही में बिल्कुल सामने मेट्रो बस चलती है, उसका स्टॉप है, और वॉकिंग डिस्टेंस पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस भी हैं। तो काफ़ी नॉमिनल प्राइस पे हमें ये रूम पड़ा है। वेदर की अगर बात करें मशहद की, तो बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है। दिन में बहुत इंजॉय करने वाला वेदर है, लेकिन हल्की फुल्की जैकेट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। रात में तकरीबन जो प्रेडिक्शंस हैं या जो वेदर अपडेट्स हैं वो 13-12 तक जो है वो जाता है रात में इन दिनों में। तो अब होटल में हम ट्रांसफ़र हो चुके हैं। इसके बाद हम इंशाअल्लाह थोड़ा सा फ्रेश होकर हज़रत इमाम अली रज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हो के रोज़े पर जाएंगे फ़ातिहा ख़्वानी के लिए। उसके बाद फिर इरादा है कि शहर तूस यहाँ से करीब है, शहर तूस में हज़रत इमाम ग़ज़ाली और फिरदौसी साहब के मकबरे पे जाके इंशाअल्लाह हाज़री देंगे और फ़ातिहा पढ़ेंगे। इसके अलावा भी जो मेन काम है, हमें अभी थोड़ी सी कुछ करेंसी एक्सचेंज करवानी है नीचे जाके। ईरानी करेंसी के अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है बिकॉज़ यहाँ की ऑफिशियल करेंसी जो है वो रियाल है, लेकिन नॉर्मली अब वो तुमान के वर्ड में यूज़ किया जाता है। और रियाल और तुमान का जो बेसिक फ़र्क मैंने आपको बताया कि 1 ज़ीरो अगर आप कम कर देंगे किसी भी करेंसी में तो वो तुमान कहलाएगा। मैं आपको फ़िज़िकल भी चेक करवा देता हूँ आज कि देखें, ये 1 मिलियन रियाल की एक नोट है और इसमें साथ ही में अगर आप देखें तो साइड पे 100 लिखा हुआ है।
इसके दो तरीके समझने के लिए। एक तो ये है कि जो रियाल में 1 मिलियन लिखा हुआ है, इस 1 मिलियन में आप एक ज़ीरो कम करेंगे तो ये 1 लाख तुमान कहलाएगा। लेकिन आम फहम में ये बोलने के लिए उसको 100 कहते हैं। अब आम बंदा जब जाता है फ़र्स्ट टाइम तो वो 100 से कंफ्यूज हो जाता है कि ये सिर्फ 100 तुमान की बात कर रहे हैं, 10,000 तुमान की बात कर रहे हैं या 1 लाख तुमान की बात कर रहे हैं। क्योंकि इतने ज़्यादा सिफ़र हैं इनकी करेंसी के अंदर, इतनी डिवैल्यूएशन है, तो ये शॉर्ट उसमें समझने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए इन्होंने इस तरह की टर्म्स बनाई हुई हैं। बुनियादी तौर पर जो समझने वाली बात है वो ये है कि अगर 1 मिलियन की ये नोट है तो उसमें एक सिफ़र कम करेंगे तो वो सिंपल 1 लाख रुपए यानी 1 लाख तुमान कहलाएंगे। और 1 लाख तुमान तकरीबन पाकिस्तानी जो है लगभग 450 के करीब की अमाउंट बनती है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके अलावा इनकी नोट के वर्जन भी बहुत सारे अलग अलग हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 मिलियन का मैंने कल जब विड्रॉ किया था तो वो एक ईरानी चेक के नाम से था और उसकी बिल्कुल शक्ल अलग थी। आज जो मैंने निकाला है ATM से वो बिल्कुल अलग है। और नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि पूरे ईरान में अब वर्चुअलाइजेशन है करेंसी की। नोट ये लोग फ़िज़िकल यूज़ नहीं करते, ये लोग कार्ड के थ्रू ही तमाम ट्रांजेक्शन यूज़ करते हैं, चाहे टैक्सी वाले हैं, चाहे छोटे कारोबारी लोग हैं, इवन के छोटे छोटी अगर दुकानें, या मैं कहूँगा आम फहम में अगर हमारी लैंग्वेज में कि अगर छोटे से ठेले भी हैं तो वो भी कार्ड जो ATM के थ्रू चार्ज कर रहे होते हैं। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ मशहद सिटी के अंदर और इमाम अली रज़ा के रोज़े पर जा रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त ये सिटी है, मुझे बहुत पसंद आई। उम्मीद करता हूँ कि आज का एपिसोड आपको बहुत पसंद आया होगा। आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में इंशाअल्लाह हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर मिलेंगे। अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले एपिसोड में आप मेरे साथ रहें।